श्री रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं वर्ण मिलान। जैसे कि अष्टकूट मिलान के बारे में मैंने बहुत सी कुंडलियां बनाई हैं, तकरीबन आज लास्ट कुंडली है इसके बारे में, जिसमें क्या अंक तो इसमें एक ही प्राप्त होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमें वर्ण, जैसे क्या है हमारी एक तो हमारी अपनी पर्सनल जाति है, जैसे मैं ब्राह्मण जाति को हूँ, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र का है, लेकिन यहाँ पे कुंडली में राशियों को हमने डिवाइड कर रखा है। हमारे ज्योतिष वैज्ञानिकों ने राशि के लिहाज से ये जाना है कि इसकी राशि ये है तो ऐसा व्यक्ति तब होगा उसमें। इसको मैं समझाने की कोशिश की है। जैसे क्या है कि ये मैंने एक कुंडली बनाई है, मेष लग्न की कुंडली है, इसमें 12 की 12 राशियां मैंने फिलअप कर दी आपको समझाने के लिए। अब जैसे क्या है कि 1 नंबर से ये शुरू होती है, जिसका मेष राशि है। जैसे ये राशि जो है 1 नंबर, 1, 5 और 9 ये क्षत्रिय वर्ण में आती है। यहां से हम जान सकते हैं कि या जो जिसकी ये राशि है वो कैसा व्यक्ति है, उसका व्यक्ति तत्व कैसा है। क्षत्रिय फाइटिंग कम्युनिटी होती है, आपको पता है, तेज होते हैं, तो इसमें क्या है कि हम जान सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से जाति की इस तरह की उसकी जाति है, तो कुंडली के लिहाज से बनती है। इसी तरह से 2 नंबर और जो है कुंडली 2 और 6, 2, 6 और 10, इसमें क्या है कि ये वैश्य कैटेगरी में आती है, वैश्य कैटेगरी में आती है। इसी तरह से जो है 4, 3, 7 और 10 जो कैटेगरी है ये आती है शूद्र कैटेगरी में। तो ब्राह्मण कैटेगरी में 4, 8 और जो है 12 राशि, 12 नंबर की मीन राशि ब्राह्मण कैटेगरी में आती है। ये सिर्फ समझाने के लिए है अब आपको, ताकि आप समझ सको जो है हमने 4 जातियों में 12 राशियों को कैसे डिवाइड कर लिया है। ये मैंने इजीएस्ट वे से समझाने की कोशिश की है, जिसमें क्या कुंडली आपको बनानी आती है। आप पूर्ण रूप से 1 नंबर क्षत्रिय, दूसरे नंबर पे वैश्य, तीसरे नंबर पे शूद्र और चौथे नंबर पे जो है ब्राह्मण जाति। वैसे जो है ब्राह्मण जाति को उच्च का माना गया है। तो इस तरह से जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली में देखेंगे लड़के की जन्म राशि क्या है और लड़की की जन्म राशि क्या है, जिससे क्या है कि हमें बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। मार्क्स चाहे इसमें एक ही अंक प्राप्त होता है, 36 गुणों में 1 गुण ही मिलता है इसमें, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनकी सोच कैसी है, उनका आपस में तालमेल कैसा रहेगा, जीवन निर्भर कैसा रहेगा, ये सब इन चीजों पे निर्भर करता है। और हम डिटेल में बताने की कोशिश की है। मैचिंग करने के लिए आप लोगों को ये चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें क्या है कि मैंने पूर्ण रूप से बताने की कोशिश की है। यहाँ पे वर जाति लिखी है और यहाँ पे कन्या जाति। वर जाति की 4 जातियां मैंने लिखी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी तरह से वर्ण 4 वर्ण मैंने कन्या के भी लिखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये चार्ट से हमें क्या पता चलेगा। अगर लड़का भी ब्राह्मण जाति का है और लड़की भी ब्राह्मण जाति की है तो उसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इनमें बहुत अच्छी। अगर ब्राह्मण जाति का लड़का है तो शूद्र जाति की या वैश्य जाति की या क्षत्रिय जाति की लड़की है तब भी 1 मार्क्स मिलता है, तब भी उनसे मैचिंग हो जाती है। किसी कारणवश अगर लड़की की जो जाति है वहां पे कुंडली में ब्राह्मण आती है और लड़के की जाति जो है क्षत्रिय आती है तो 0 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से समझने की कोशिश करो। हाँ, दोनों शूद्र हैं तो 0 आ जाएगी, 0 मार्क्स आ जाएगा। लड़का भी शूद्र है, लड़की भी शूद्र है तो 0 मार्क्स आ जाएगा, 1 मार्क्स आ जाएगा। वैसे अदरवाइज बाकी कास्ट में सब में 0 आएगा। अगर लड़की भी शूद्र है, लड़का भी शूद्र है, 1 मार्क्स 1 नंबर प्राप्त होगा। इसी तरह से मैंने आज तक आपको पहले 10 वीडियोस मांगलिक दोष के बारे में बताई हैं, फिर उसके बाद में 8 वीडियोस मैंने
इसके बारे में, अष्टकूट के बारे में, मिलान के बारे में बताई हैं। जिन लोगों ने अपनी कुंडली मिलवानी है या समझनी है कुंडली के बारे में, ये सिर्फ मैत्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपैटिबिलिटी को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के बच्चे जैसे क्या है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी मैचिंग जो पार्टनर है वो उनकी नेचर कैसी है, क्योंकि ये नेचर को समझाते हैं दोनों की कंपैटिबिलिटी। अगर वो शादी करते हैं तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, वो भी जान सकते हैं। जो बिजनेस पार्टनर हैं, जैसे क्योंकि ये पार्टनरशिप है, शादी एक जो है वो पार्टनरशिप होती है, इसको लाइफ पार्टनर कहते हैं। तो इसी तरह से हम बिजनेस पार्टनर के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारे जो पार्टनर है उनकी सोच कैसी है, वो किस जाति से बिलोंग करता है, जन्म जाति से, ना कि जो है कुंडली के लिहाज से जो जाति बनती है, उससे हमें उसके बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समझ आ सके। आने वाली वीडियोस लव मैरिज का योग कैसे बनता है, कुंडली में लगन कब शुरू होता है, किस साल शादी होगी, तो उसके बारे में वीडियोस आने वाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।